अटेंडी स्क्रीन शेयरिंग वो इनेबल करने दो। अच्छा नहीं थैंक यू। अच्छा जी। अच्छा हम अब ना वापस आ जाते हैं प्रोग्रामिंग के ऊपर अपनी मैंने आपको कहा कि आपने छोटा सा प्रोग्राम लिखना है जो कि रेडियस कैलकुलेट कर रेडियस कैलकुलेट करने का मेथड ये था कि आप रेडियस का एक वेरिएबल बना लो। आप कह लो कि मैंने इंटीजर टाइप या बल्कि इसको फ्लोट टाइप बना लो, क्योंकि आपकी वैल्यू 3.14 पॉइंट्स में है ना, तो आपकी वैल्यू उसके लिहाज से एग्जैक्टली तो आपने इनपुट डाली, ठीक है ना। आपने कहा कि जी एंटर रेडियस, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज अब आपने क्या करनी है, अब आपने इसका फार्मूला टाइप आउट करना है, ठीक है ना। आपका फार्मूला होगा एरिया का, एरिया बराबर है आपके पाई होती है 3.14 मल्टीप्लाइड बाय क्या नाम कहते हैं आपका रेडियस, रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। ज्यादा बेहतर यही है कि आप इसको यूं करके लिख लो, ठीक है ना। अच्छा जी, और जब आप प्रिंट कराएंगे एरिया को तो आपकी वैल्यूज इंशाल्लाह आ जाएगी। रेडियस में सपोज कर लेते हो 2.34, ठीक है। तो ये आपका रेडियस कैलकुलेट हो गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से कह लो कि हो जाना था। अच्छा उसकी नहीं आपकी शीट अच्छा, मैं फिर से कर देता हूँ। ऐप डॉट जूम वैसे शेयरिंग स्क्रीन कह तो रहा है कि शेयर हो रही है वैसे। यहाँ पे ओके, अच्छा चलो, वैसे भी कोई स्टूडेंट आया भी नहीं है, कोई आया तो फिर मुझे बताना, फिर देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको ये कह रहा था कि हमने रेडियस निकाल लिया, ठीक है ना। अच्छा, अब थोड़ी बहुत हम प्रैक्टिस करते हैं विद समथिंग एल्स। अगर मैं आपको कहूँ कि आपने अपना नाम प्रिंट कराना है, अपनी हॉबीज प्रिंट करानी है, करा लेंगे। सिंपल प्रिंटिंग का फंक्शन आ जाएंगे, ठीक है ना। मैं आपको कहता हूँ कि आपने दो चार वैल्यूज को प्लस करना है, वो आपको पता है किस तरीके से करना है। एक छोटा सा हमने फंक्शन भी बना लिया जो कि रेडियस कैलकुलेट कर रहे हैं उसका। अब हम थोड़ा सा जरा इन चीजों के ऊपर आ जाते हैं कि यार अब हमने ना कंप्यूटर को ये पावर देनी है सोचने की, थोड़ी बहुत सोचने की। ये सारी सोचने वाली पावर नहीं है, थोड़ी बहुत सोचने की पावर है। ये ऐसी सोचने की पावर है जहां पर हमें एज ए यूजर हर सिनेरियो पता है। जब भी याद रखना, एक यूजर को सिनेरियोस पता होंगे ना तो वो एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग करेगा, ठीक है। जब भी उसको यूजर को सिनेरियोस नहीं पता होंगे ना, तब वो एआई वाले सॉल्यूशंस की तरफ जाता है, ठीक है ना। आपको जब भी कहा जाए कि भाई मुझे सारे सिनेरियोस पता और उन सारे सिनेरियोस को आप कोड कर सकते हो, तो याद रखना कभी भी एआई की तरफ नहीं जाना। उसकी रीजन क्या है, एआई इज रियली एक्सपेंसिव, वो कल मैं आपको बता ही चुका हूँ क्यों, ठीक है ना। यही काम अगर आप नॉर्मल प्रोग्रामिंग से करते हो तो वो आपके लिए जरा आसान रहता है, फास्ट रहता है, ठीक है ना। और कह लो कि आपके पास कॉस्ट आपकी हैंडल्ड रहती है, ठीक है ना। आपकी जो डेवलपमेंट की कॉस्ट है ना, यानी कि जो आपने खुद वो वेबसाइट बनाने के लिए कॉस्ट जो लेनी है सिर्फ वही आएगी क्लाइंट की, नहीं तो इसके अलावा आपका कोई जीपीयू का खर्चा नहीं, होस्टिंग का खर्चा नहीं, कोई इस टाइप के खर्चे नहीं आएंगे, ठीक है ना। अच्छा, सपोज करो अब एक छोटी सी हम गेस गेम बनाते हैं। मैंने कंप्यूटर को सिर्फ इतना बताना है कि मैंने वैल्यू दी हुई है 2। कंप्यूटर ने डिसाइड करना है कि क्या ये 2 है या नहीं है। अगर ये 2 हो तो प्रिंट कर दे दिस इज 2, अगर नहीं है तो क्या कर दे इट्स नॉट 2, बस, ठीक है ना। मैंने एक वैल्यू दी खुद से 2। अब इफ को लिखने का तरीका आप लिखते हो इफ, ठीक है। और यूजुअली आप ब्रैकेट्स डालते हो, यहाँ पर आप ब्रैकेट्स नहीं डालोगे, आप डायरेक्ट अपनी वो लिखोगे, एक्सप्रेशन लिखोगे। अच्छा, यहाँ पर आपको ये वाला साइन डालना पड़ेगा, ठीक है। ये कॉलन है आपका, हाँ ये आपका कॉलन है, ठीक है। फिर आप जब एंटर दबाएंगे ना तो आप गौर करेंगे कि आप 4 स्पेसेस आगे आ चुके हैं, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं इंडेंटेशन, ठीक है। अगर आप इसको खराब करेंगे तो आपका प्रोग्राम कभी भी रन नहीं करेगा सही तरीके से, ठीक है। अब जरा ये देखें क्या होगा। एरर आ, क्यों एरर इसलिए आया क्योंकि मैंने इंडेंटेशन खराब कर दी। कंप्यूटर को लगा कि मैं इसके बाद इसकी बॉडी में कुछ लिखूंगा, बट मैंने इसकी बॉडी में कुछ भी नहीं लिखा, तो इसलिए इसने क्या कर दिया, मुझे एरर थ्रो कर दिया। इसका हल, एक टैब दबाएं और आपका काम हल हो जाए, ठीक है ना। आप देखो उसने प्रिंट करा दिया, यानी कि अच्छा मैं इसका मैसेज भी प्रिंट कराता हूँ। इट द नंबर इज 2, ठीक है। अच्छा जी, अब जारी सी बात है, आप अगर इफ का पार्ट बना रहे हो तो एल्स का पार्ट भी बनाना पड़ेगा।
आप बनाते हो एल्स वाला पार्ट, ठीक है ना। आप फिर वही प्रिंट करोगे, आप कहोगे जी इट्स नॉट टू। यहाँ पर ना इनपुट हम यूजर की ले लेते हैं, ये लो, ठीक है, मैंने वैल्यू की। अच्छा, उसने कहा था कि अगर 2 होगा तो क्या प्रिंट करना है, अगर 2 नहीं होगा तो क्या। मैं 5 कर देता हूँ, इट्स नॉट टू, ठीक है ना। और अगर मैं क्या करता हूँ, मैं टू वैल्यू 2 पुट करता हूँ तो क्या शो कराएगा, दिस इज 2, ठीक है ना। तो ये इसका लिखने का तरीका है। अच्छा, माजरत के साथ मैं एक छोटा सा काम करना भूल गया, आपको ये बताना भूल गया कि अल्लाह ना करे अगर यूजर ने कोई स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट करनी हो तो स्ट्रिंग किस तरह आएगी। स्ट्रिंग लेने का तरीका है कि आप ये सारी चीजें हटा दोगे, बस आप इनपुट लिखते हो, बस और कुछ भी नहीं, ठीक है। और अंदर आप लिखोगे एंटर अ मैसेज या स्ट्रिंग जो भी आपको, ठीक है ना। अब आप यहाँ पर स्ट्रिंग भी इनपुट कर सकते हैं, इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूँ। अच्छा, अगर सपोज करो मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि यूजर ने z इनपुट किया या नहीं किया, तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं z लिख देता हूँ। क्या है, नहीं नहीं। अब ये जो कंसीडर करेगा ना, अगर आप नंबर लिखोगे ना तो ये नंबर, अब देखना ये नंबर क्या कंसीडर करता है। मैं कहता हूँ प्रिंट, प्रिंट कर दो आपका ए। अब देखना क्या होगा जरा, मैंने एंटर अ मैसेज मैसेज मैंने वैल्यू 3 इनपुट की ना, तो उसने मुझे 3 दिखा के एरर दिखा दिया। एरर को बाद में देखते हैं, अभी को 3 देखो, ये जो 3 आपको नजर आ रहा है ना, अगर आप इसकी डाटा टाइप देखोगे ना, यहाँ पर डिफाइंड नहीं है वैसे डाटा टाइप। अगर आप इसकी डाटा टाइप देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि इसकी डाटा टाइप str है, यानी कि स्ट्रिंग डाटा टाइप है, ठीक है ना। ये इसको मैं आपको आसान तरीके से इस तरह करके दिखाता हूँ। +3 करना जरा भी, क्योंकि आपको मैंने आपको बताया था वैल्यूज वैल्यूज के अंदर प्लस हो जाती है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। तो इसको मैं जब करता हूँ तो अब देखना क्या होगा, मैंने यहाँ पे 3 मैसेज इनपुट किया, आंसर क्या आएगा, 33। आपने इनपुट क्या दिया तो 3, पहली लाइन में हाँ पहली लाइन में वो यहाँ पे इसलिए देखो 3 दे दी, खाली 3 आएगा मेरे ख्याल से। खाली 3 आएगा, 3 आएगा। ये देखो क्या आता है, क्यों एक्सेप्शन है ये, एक्सेप्शन है, ये क्यों। स्ट्रिंग वैल्यू आपने एक स्ट्रिंग में एक न्यूमेरिक वैल्यू को प्लस करने की कोशिश की, ना उसको ये समझ आ रहा है कि इसको प्लस करूं, ना समझ आ रहा है कि मैं कंकैटिनेट करूं। उसने क्या कहा, भाई मेरी जान छोड़ दे, माफी दे दे। अगर हम यहाँ पर यहाँ पर अगर हम यहाँ पर कोमा लिख दे तो सॉरी, अच्छा प्लस को हमने छोड़ दिया और यहाँ पर लिख दें तब भी एरर आ जाएगा। उसका मसला ये है कि शायद ए प्रिंट हो जाए, बट 3 जो है ना वो क्या है, 3 उसको नहीं पता क्या चीज़ है। अब देखिए 3 एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। आपको मैंने शायद अभी तक रूल्स नहीं बताए एक वेरिएबल को डिक्लेयर करने के। वेरिएबल का नाम रखने के ना कुछ रूल्स है। सबसे पहला रूल ये है कि आप वेरिएबल का नाम कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं रख सकते, सबसे पहला रूल यही समझाया जाता है, ठीक है। दूसरा इसका रूल ये होता है कि आप वेरिएबल के नाम के अंदर स्पेस नहीं डाल सकते, लाइक मैं ये नहीं डाल सकता नेम 1, ये स्पेस नहीं डाल सकता। अगर मैंने स्पेस डालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अंडरस्कोर यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। सर्कल वाले में आ गया था आउटपुट ऐसे, कैसे, ये सिंपल नंबर लिखे हैं, पर उसमें वेरिएबल लगाया नहीं था, पर नंबर को मल्टीप्लाई किया तो उसमें दे दी थी। एक सेकंड आपने क्या किया था, डायरेक्ट नंबर लगा देते थे, जैसे अभी आपने कोमा 3 लिखा था ना। हाँ हाँ तो ये मैंने इस तरह किया था, शायद आ जाएगा मेरे साथ। मेरे लिहाज से तो कभी नहीं आ सकता, ट्राई कर लेते हैं। क्या बात है यार। खैर जो मैं हम जो कंपाइलर यूज करते हैं उसके लिहाज से नहीं आता, क्योंकि मैं आपको बताऊँ क्यों, मैं आपको रीजन बताता हूँ क्यों। कंपाइलर ये समझता है कि जब ये प्लस कर रहे हैं ना तो एक नॉर्मल चीज, एक वैल्यू ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है इसके ऊपर, एक वेरिएबल के ऊपर एक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, इसका ये मतलब है। जब मैं ये कर रहा हूँ ना तो कंपाइलर ये समझ रहा है कि ये एक वेरिएबल है और ये भी कोई वेरिएबल ही होगा, ठीक है। कंपाइलर को ये समझाने के लिए कि ये वैल्यूज एक कांस्टेंट वैल्यू है, उसके लिए मुझे ये डबल कोट्स लगाने पड़े, ठीक है ना।
अच्छा, बड़े सारे बच्चे ना यहाँ पर वो भी हो जाते हैं, जरा कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि सर ये डबल कोट्स का क्या मतलब, हमने स्ट्रिंग में लिख दिया इसे। नहीं, आपकी एक लिहाज से हाँ भी और एक लिहाज से ना भी, क्योंकि अगर आप गौर करो ना तो आपको सिर्फ दिखने के तौर पे ये एक इंटीजर वैल्यू नजर आ रही है, बट बैक एंड के ऊपर आपकी ये जो वैल्यू है ना, ये समझ लो एक हार्ड कोडेड वैल्यू बन चुकी है, 3 एज अ इंटीजर। हाँ, आप इस 3 के अंदर शायद कंकैटिनेशन नहीं कर सकते, जहां तक मुझे आइडिया। एक दफा करके देख लेते हैं, एक दफा कंकैटिनेट करके देख लेते हैं। हम वैसे डेविएट हो गए जहां से जो हम कर रहे थे। 33 नहीं, हो गया, हो गया, हो गया। ठीक है, इसका इसका ये मतलब है कि वो आपको क्या कर रहा है, वो आपको इसको स्ट्रिंग कंसिडर कर रहा है, ठीक है ना। क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि उसने क्या किया है, इसको जब डबल कॉमास लग गए तो उसने इसे इसे हार्ड कोडेड वैल्यू कंसीडर कर ली, ठीक है। अच्छा, अब वापस आ जाते हैं हम अपनी मिसाल के ऊपर कि हम प्रिंट कर रहे थे ए को, और ए हमारा था, सपोज करें, 2 मिनट। एक दफा दोबारा प्रिंट कर वो स्क्रीन शेयर कर दी। ओके, मैं दोबारा स्क्रीन शेयर वो करता हूँ। पता नहीं अभी आएगी दूसरी। हाँ जी, बस ठीक अब हुई है। हो गई। ओके, डन हो गया। अच्छा, ये देखो, अब मैं यहाँ पर जब वैल्यूज को इनपुट करता हूँ, मैंने यहाँ पर वैल्यू की 3। अब ये वैल्यू मुझे एरर क्यों दे रहा है? एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि उसने इस 3 को कंसिडर किया हुआ एज अ स्ट्रिंग, और मैं कह रहा हूं कि क्या 3 बराबर है z के, तो क्या वो बराबर है? नहीं है, दैट्स व्हाई एरर आ गया। बट आप कहो कि यार इसको तो इट्स नॉट, यानी कि कराना चाहिए था ना, इसको मैं इट्स नॉट कराना चाहिए था, तो इसने क्यों नहीं कराया? क्योंकि अगर लॉजिकली देखा जाए, क्या 3 बराबर है z के? अगर वो बराबर है तो लिख दो द नंबर इज z, अगर नहीं है तो कर दो इट्स नॉट। तो फिर क्यों नहीं आया? क्योंकि वो उस टाइम जी के अंदर की वैल्यू पकड़ रहा है। एग्जैक्टली exactly, वो z को वेरिएबल समझ रहा है। अब इसको हम बनाते हैं करेक्टर, या फिर एक वो। अब आप देखना, अब आ गया। अब इसकी वजह क्यों है? इसकी वजह ये है कि अब वो देख रहा है कि 3 के ए के अंदर आपने एक वेरिएबल रखा, वैल्यू रखी जिसका नाम था 3, और वो है स्ट्रिंग टाइप की, ठीक है ना। क्या 3 बराबर है z के? और ये स्ट्रिंग वाला z है, नॉट अ वेरिएबल, ठीक है ना। अगर तो बराबर है तो बता दे कि ये z है, अगर नहीं है तो वो क्या करते, इट्स नॉट z, ठीक है। ये आपका इसने आउटपुट निकाल दी, ठीक है। अच्छा, वापिस आ जाते हैं। अगर मैं इसको एज इट इज ही रहने देता तो क्या होता? ये कंसिडर ये कर रहा था कि शायद z के अंदर मुझे कोई वैल्यू मिलेगी, ये वैल्यू पहले से ही स्टोर्ड। अगर आप इसका एरर भी चेक कर लोगे ना तो आपको यहाँ पर नजर भी आएगा कि z इज नॉट डिक्लेयर्ड। यहाँ से आपको पता चल जाएगा। याद रखना, जब भी आपने प्रोग्रामिंग करनी है ना तो आपको यहाँ से साफ सीधा पता चल जाता है कि यार मेरी कहाँ पर किस लाइन के अंदर गलती आई है। यूजुअली ये पार्ट आपको बता देता होता है। हम्म। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। हमने कंडीशन देना भी सीख ली, कंडीशन के साथ काम करना सीख लिया। एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं। हमारा प्रोग्राम क्या, हमने यूजर के ना, यूजर कह रहा हूँ सॉरी, हमने एक एक स्कूल हमारे पास आया, हमने एक स्कूल के लिए ग्रेडिंग सिस्टम बनाया। वो ग्रेडिंग सिस्टम क्या करेगा, हम उसके ऊपर नंबर अपलोड करेंगे, ठीक है ना, और वो हमें कैलकुलेट करके देगा कि यार एक बच्चे का ग्रेड क्या बनता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम वो वैल्यू बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं कहता हूँ कि जी, ग्रेड को मैं जी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है ना। ग्रेड बराबर है किस चीज के? इंटीजर इनपुट, एंटर योर मार्क्स, ग्रेड के। ये हम किसी भी यूनिवर्सिटी स्कूल के लिए बना रहे हैं कि कोई भी बच्चा आके अपने नंबर अपलोड करेगा और उसको उसके ग्रेड पता चलेगा, ठीक है। अच्छा जी, हमें अच्छा, यूजर से हमने ग्रेड्स ले लिए। अब हमने ग्रेड्स की कंडीशंस बनानी है, ठीक है ना। चलो अब सॉरी, मार्क्स, 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 एम फॉर मार्क्स, ठीक है ना। अगर मार्क्स हमारे 90 से ज्यादा हो, सॉरी सॉरी, अगर हमारे मार्क्स 90 से ज्यादा हों तो क्या हो जाएगा? ए ग्रेड आ जाएगा, ए ग्रेड आ जाएगा, ठीक है। प्रिंट कर दो जी, ए आ जाएगा, ठीक है।
एल्स, ओ सॉरी एल्स नहीं। अच्छा अब याद रखना है, एल्स का मतलब होता है कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए ठीक है, नहीं तो, नहीं तो ये हो जाए बाकी सारा, फिर उसके अंदर कोई भी एक्सेप्शन नहीं आ सकती, आप उसके अंदर कंडीशनली बता नहीं सकते। अच्छा आपको होगा कि सर ये तो एक कंडीशन ट्रू हो गई, आगे आगे मैं क्या करूं, आगे मैं कैसे चेक करूं? इसके लिए तरीका होता है एलिफ। हम एल इफ यानी कि एल्स इफ के तौर पर लिखते हैं एलिफ, यहाँ पे ALIF, एलिफ, ठीक है ना। फिर आगे कंडीशन बताएंगे। अब कंडीशन क्या देनी है? मार्क्स 90 से कम हो और किससे ज्यादा हो? 80 से अच्छा हम कहते हैं जी मार्क्स हमारे 90 से कम हो, ठीक है ना, और हमारा जो है एंड आ जाएगा, आगे आगे मार्क्स हमारे बड़े हो 80 से, ठीक है। आगे प्रिंट ये कर दो 80 से कंपेयर करेगा या 81 से कंपेयर करेगा? ये चीज। आपको क्या लगता है यहाँ पर क्या होगा? पहले मुझे प्रोग्राम बनाने दो, फिर मैं आपको बताता हूँ। ये हम इसको रख देते हैं बी पे, ठीक है ना। अच्छा जी, फिर हम अलिफ लगाएंगे, ठीक है ना। हम कहेंगे कि अगर मार्क्स हमारे 80 से छोटे हों एंड हमारे मार्क्स जो हैं वो ग्रेटर देन 70 हों, तो हमारा प्रिंट हो जाए, अब मेरा आ जाएगा सी ग्रेड, ठीक है ना। एल्स यार काफी नहीं हो गया वैसे इसको, चलो एक और लिख लेते हैं। एलिफ अगर हमारे मार्क्स हैं वो ग्रेटर देन 70 हैं एंड हमारे जो मार्क्स हैं वो ग्रेटर देन 50 हैं, तो आखिरी मरहला है कि हमारा जी ये क्या आ जाएगा? जी जी, रिमोट ये सर, थैंक यू। अच्छा हमारा आ जाएगा डी, ठीक है। अब लिखते हैं एल्स वाला पार्ट। एल्स हम कहते हैं प्रिंट कर दो कि मेरा एफ आई, ठीक है। अब जरा एग्जीक्यूट करते हैं। एंटर योर मार्क्स, बताओ मार्क्स बताओ। इसके अंदर ये ले सर, 80 के लगे। 80 लगा लेते हैं। पहले इतना, पहले हमने इसके दरमियान की कोई रेंज लगा लेते हैं ताकि ये देख ले कि सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। अभी मैंने लगाना है 85। 85 के लिहाज से मेरा किस ब्रैकेट में फॉलो आउट करता है? बी। बी में। एग्जीक्यूट किया, बी में आ रहा है, ओके, यानी कि आपका प्रोग्राम सही चल रहा है। फिर से चलाते हैं। अब मैंने वैल्यूज एंटर की, सपोज करो एक और 77 मैंने की, किस कैटेगरी में आती है? सी में। ओके हो गया, बहुत बेहतरीन काम चल रहा है, ठीक है ना। मैंने फिर से चलाया, अब मैंने एंटर किया 80, ये तो एफ आ गया। क्यों? एग्जैक्टली exactly. हमने ये तो कंडीशन बता दी कि 80 से ज्यादा हो या 80 से कम हो, पर 80 का नहीं बताया, यानी कि एग्जैक्ट जो वर्ड है 80 वाला उसके लिए क्या हो। तो हमें क्या करना पड़ेगा? चलो मैं यहां पर ये साइन लगा देता हूं, ठीक है। सॉरी, अच्छा हमने अब साइन लगा दिया, क्या अब हमारा प्रोग्राम फिट रन करेगा? देख लेते हैं। मैंने कहा कि जी अब मेरे मार्क्स आए हैं 80, बी में फॉल आउट करते हैं, ठीक है। क्या आपको नहीं लगता यहाँ अभी भी एक मसला है? मोर देन 100 की वैल्यू अगर ऐड करता है एग्जैक्टली exactly, अगर हम उसके अलावा भी, अब जब मैं 80 की बात कर रहा हूं तो 80 ये भी है, 80 ये भी है, जरा गौर से सोचो। 80 इसके ऊपर भी आ रहा है और 80 उसके ऊपर भी आ रहा है, तो इसका कोई हल है आपके पास? ये लें, अगर हम ये कर दें, यानी कि यहां से ये हटा दें, तो क्या होगा? अब वो 81 से ऑनवर्ड 90 तक बी रखेगा हम्म। और 80 तक वो सी रखेगा। अच्छा अब जरा कैलकुलेट करते हैं, एक सेकंड। अब मैं कहता हूं कि जी मेरे मार्क्स आए हैं 80, तो उसने सी दे दिया, क्यों? मैं चाह रहा था कि 80 में वो ऊपर फॉल आउट करे। हाँ, यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इक्वल टू यहां पर डालना पड़ेगा, ठीक है, एंड नीचे यहां पर ना इसको खत्म करना पड़ेगा, ठीक है। अब मेरी कैटेगरी बिल्कुल ठीक बन गई है, क्या ख्याल है? अब रन करते हैं। अब मैं कहता हूँ मेरे मार्क्स 80 आ रहे हैं, तो बी के ऊपर प्लेस करें, अब ये बिल्कुल सही बन गया। बट ठहरें, अगर मैं मार्क्स एंटर करता हूँ 101, तो ए ग्रेड दे रहा है मुझे, क्या मार्क्स 101 आ सकते हैं?
पॉसिबल नहीं। इसका कोई हल? एक और कंडीशन लगा एक और कंडीशन क्या? फर्स्ट वाली को एडिट करेंगे ना। फर्स्ट वाली को मैं एडिट करूंगा, मैं कहूंगा कि जी अगर आपका m की वैल्यू 100 से लेस देन है और एंड आपकी जो m की वैल्यू है वो 90 से बड़ी या फिर उसके बराबर हो तो आपका क्या आ जाए? ए ग्रेड आ जाए। अब जरा देखते हैं, अगर मैं 101 इनपुट करता हूँ क्या आएगा? एल्स चल जाएगा। मैं एक, मेरा बड़ा अच्छा स्टूडेंट है भाई, मेरा दिल किया मैंने उसे 101 नंबर दे दिए। आप कौन हो भाई मुझे रोकने वाले? उसने इनपुट कर दिया यहाँ पे जाके, क्या हो जाएगा? वो तो बेचारा फेल हो गया, पास होना चाहिए था। कोई हल इसका? एक और कंडीशन लगा दे, मतलब इफ के साथ एंड में। इफ के साथ एंड? एंड में एक और आगे एंड नंबर लगा दे क्या? कि अब वो 100 से ऊपर ना दे। तो ये उसको डिफाइन कर रहा है कि वैल्यू 100 से नीचे हो तो आप इनपुट को फोर्स नहीं कर सकते कि वो उससे ऊपर या कम जाए। आप कंडीशन बना सकते हो कि उसकी आउटपुट ऐसे दिखाए। एक एलिफ लगा देते हैं जिसके अंदर अगर वो एग्जैक्टली 100 से बढ़ जाए तो ऐसे देते एक एलिफ और लगा देते हैं कि अगर कोई भी वैल्यू m से छोटी हो, यानी कि 50 से लेकर 0 तक, ठीक है, सॉरी, m बड़ा है आपका 0 से, ठीक है, तो क्या हो आपकी वैल्यूज 50 और 0 के दरमियान अगर रहेगी तो आप लगा दोगे एफ। एल सब आप करोगे, एल सब करोगे कि जी प्रिंट कर दो इनवैलिड नंबर या फिर एंटर वैल्यूज इन द रेंज ऑफ 100 टू 0। ठीक है, अब आप रन कर लो, अब ये आपका प्रोग्राम परफेक्ट है। ठीक है ना? अब आप जहां से जो सी वैल्यू इनपुट करते हो, 101 कर दी मैंने, आपको बता देगा कि यार अपनी वैल्यूज को सही तरीके से लेके आओ। मैं कहता हूँ कि जी मैंने -20 कर दिए, कुछ होते हैं बच्चे भाई उनका मेरा दिल करता है उन्हें माइनस देने का, उसको भी वो यही मैसेज दिखाएगा। ठीक है ना? इसके अलावा भी अगर आपका कोई बच्चा, अगर सपोज करो एक बच्चा फेल हो रहा है, उसके 44 नंबर है, तो उसको सही प्लेस के ऊपर दिखाएगा। ठीक है ना? तो ये आपका एक प्रोग्राम बन गया है जो कि आपकी सारे के सारे सिस्टम को बताएगा कि यार कहाँ से आपने कितनी चीजों को इम्प्रूव करना है। ठीक है, इफ एल्स वगैरह समझ आ गई भी है, सही तरीके से समझ आ गई है। अच्छा, अब एक और सवाल, मैं अगर ये कर देता हूं तो क्या होगा? थोड़ा जूम कीजिए। एक सेकंड सिर्फ, अगर मैं ये कर देता हूं तो अब क्या बनेगा? ये एक सेकंड, सेम आउटपुट है। सेम आउटपुट रहेगी। क्या क्या तब्दील क्या होगा फिर? यानी कि फिर अगर इफ एल्स, फिर सारे चलेंगे। एग्जैक्टली exactly. अब ये देखिए, मैं इसको रन कर रहा हूं, मैंने वैल्यू एंटर की, कोई भी बता दो, 88 बताता हूँ। अब 88 के हिसाब से उसको आना चाहिए था बी में, बी भी चल रहा है और आखिरी भी चल रहा है, क्यों? अब हो क्या रहा है जरा देखो, हो ये रहा है कि हमारा प्रोग्राम इसको भी चेक कर रहा है, फिर 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 इसको भी चेक कर रहा है। आम नॉर्मली अगर आपका प्रोग्राम चल रहा होगा ना, वो सही भी किसी हद तक चलेगा, जिस तरह यहाँ पर वो किसी हद तक ठीक भी चला, बट वो हर एक लाइन को लाजमी एग्जीक्यूट करेगा, इससे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। ठीक है ना? जबकि अगर आप यहाँ पर एलिफ लिखते हो ना, तो एलिफ से क्या होगा, उसने पहली को देखना है, अगर तो पहली में ही उसको आंसर ट्रू मिल गया ना, तो इन सब को डिस्कार्ड कर देगा, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। यानी कि आपको मैंने कहा कि यार सारी चेयर्स पे अपना फोन ढूंढो, आपको पहली चेयर पे मिल गया ना तो आप आगे नहीं देखोगे। इसके बरक्स आप इफ अगर लगाते हो ना, तो आप पहली चेयर पे भी अपना मोबाइल देखोगे, बेशक मिल गया फिर अगली पे चल जाओगे, फिर अगली पे, फिर अगली पे, क्योंकि इफ का मतलब ही यही है कि इसको चेक करो, इसको चेक करो। एलिफ का मतलब है अगर वो ना चला तो मुझे देखना, इसका ये मतलब है। ठीक है ना? और एल्स का मतलब भाई कुछ भी ना हो तो मुझे चल लेना। ठीक है, तो ये चीज है। अच्छा, ये इफ एल्स आपको सही तरीके से समझ आ गया? डन है। इसके अंदर कोई क्वेश्चन वगैरह? मैम कोई क्वेश्चन? ठीक है, अब थोड़ा जरा असाइनमेंट की, असाइनमेंट चलो बाद में करते हैं, बड़ी पढ़ पढ़ के थक गए हो गया। ठीक है, कोई एक्टिविटी कर लेते हैं। अच्छा, इस गेम का किसी को पता है? ये जो वो जस्ट आपको कैरेक्टर बता हाँ, करेक्टर बताता है, सोचो कोई करेक्टर। चलो, ये तुम पता नहीं कैसे कैसे चलाते हैं। अच्छा हाँ, प्ले का बटन आ रहा है, सॉरी।
हाँ, कोई भी बंदा गैस करो। डिस्प्ले रूम कर दूँ। ओके, एक सेकंड, बताओ। करेक्टर चूज करना, ऑब्जेक्ट चूज करना या एनिमल चूज करना? करेक्टर ठीक है, चलो करेक्टर कर लेते हैं। मैं पहले ही बता दूं, मैं इतना फेमस नहीं हूँ। अच्छा, आगे। अच्छा, आप बताओ कि क्या यानी कि आपका करेक्टर कहाँ से है? ये पर्सनल हमें करेगा या हम इसको कोई चीज बुझवाएंगे? कोई भी, यानी कि कोई एक फेमस फेमस तो होना है यार, फेमस हो। मैं इसको थोड़ा सा, मैंने जो सोचा वो तो बेचारा क्या है वो? बेचारा दुनिया में ही नहीं। अबे आमिर लियाकत तूने सोच लिया? नहीं नहीं नहीं, साइंसदान तो वो कोई बात नहीं, कर देगा, कर देगा। ओके मैम। अच्छा, मुझे नजर नहीं आता। आता। अच्छा, क्या नाम कहते हैं आपका? अच्छा बताओ। नहीं इनका नो, कोरियन बॉय का नहीं है। नहीं है, ओके। और आगे? अच्छा ये क्या है, करेक्टर है? हाँ है। हाँ है। डू योर करेक्टर नो योर नेम? नहीं नहीं। इज अ करेक्टर गर्ल? नहीं। नहीं। चलो, अब इज योर करेक्टर अमेरिकन? ये मैं यही अब देख रहा हूँ कि बर्थ प्लेस है क्या है, ऑथेंटिक की है, एथनिसिटी सर्बियन है, सही है। नो, डोंट नो लिख दूं या प्रोबेबली नॉट ज्यादा बेहतर? क्या चलो नो लिख देते चैट जीपीटी पे ना फॉर्म में डील करवाते हैं, इससे ज्यादा हैं। हैं। ये क्या बात है भाई, ये तो मैं पहली दफा सुन रहा इसने हूँ। किया था, इसने मैंने किया था। नहीं, क्या मतलब, कैसे? ये फीचर है, वो फॉर्म में डील करता है, बाकी एआई नहीं करती। क्या बात है यार, ये मैं वाकई पहली दफा सुन रहा हूँ यार। ये एग्जैक्टली एग्जैक्टली, वैसे मेरे जेहन में आइडिया भी नहीं आया वैसे। मैंने आपसे पूछा अच्छा आप फ्यूचर अगर उसको ये नहीं उससे कहो कि हम सिर्फ एक फन के लिए कर रहे हैं ना, तो अच्छा अच्छा नेचर के बारे में थोड़ा बहुत। अच्छा 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 अच्छा, गुड हो गया भाई, तुम तो आने वाले साल में काला जादू सीख लोगे इससे। अच्छा हाँ, डार्क हेयर है भाई। हाँ जी। आगे? स्पोर्ट्स नो, स्पोर्ट्स में नहीं है। स्पोर्ट्समैन नहीं है भाई, कोई आसान करेक्टर ले लेते हैं। रियल है, ओके। म्यूजिशियन नहीं है। म्यूजिशियन नहीं है। डेड है? Yes, यस, डेड है। यूरोपियन है? यूरोपियन। आप यहाँ पे अगेन इनकी जो एथनिसिटी है वो साइबेरियन अमेरिकन है। तो नो। पाकिस्तानी? नहीं। नहीं। मुस्लिम? नो। इंडियन? नहीं। कम्युनिस्ट, कम्युनिस्ट थे क्या, क्या मे बी। कम्युनिस्ट, कम्युनिस्ट एक क्या ब्रीफ उसकी एक एक्सप्लेनेशन दूं, उनकी कम्युनिटी है। कम्युनिस्ट होता कौन है, पहले मुझे ये बताओ। आई थिंक एक इन्फ्लुएंसर जो अपनी एक लाइक कम्युनिटी उसने बनाई, जो वहाँ पे वो काम वगैरह करता है। डोंट नो कर दो। हाँ डोंट नो करते हैं, हमारी मीटिंग भी है भाई। ओके ओके ओके, कोई नहीं। मीटिंग में कोई है तो बस। अच्छा, वो कोई पॉलिटिकल लीडर है? नहीं नो। एक्टर? नो। जापानीज? नो। एशियन? नहीं क्रिमिनल? ना। has been dead for more than 1000, नहीं recently की बात है, 100 years हो गए। नहीं। नहीं नहीं, ओके। 100 years हो गए। फेमस? महात्मा गांधी तो नहीं है? ये साइंसदान है, बता। अच्छा, साइंसदान है, इज फेमस ऑन यूट्यूब कह भी सकते हैं। प्रोबेबली। Probably नहीं। नो। एक्टर मेक नो भाई, अभी काम कर है। इज योर? यस। बोलते थे गेम मोड है। और ये बहुत बेहतरीन बॉडी बिल्डर है, इसको बताओ। बड़ा लेवल का बॉडी बिल्डर है ये बच्चा। मैंने टेस्ला सुना था। ओ यार, अच्छा, कोई आसान करेक्टर है भाई उसे। अब कोई आसान।
नवाज शरीफ, वो ये दे देगा, यकीन है नहीं दे देगा। कोई फेमस कैरेक्टर हो हाँ वो, वैसे बंदा बड़ा बेहतरीन था यार। हाँ टेस्ला, वन ऑफ द मोस्ट इंस्पायरिंग पर्सन है यार मेरे लिए। बताओ। हाँ के नाम ही आते हैं। अच्छा वेरी गुड। कोई भी बंदा, चले मैम आप इमरान खान का कर लेते हैं चलो। 35 ईयर्स से बड़ा ही होगा ना। हाँ यस। हैव यू एवर टॉक टू, नहीं। इज योर करेक्टर पाकिस्तानी, यस। ठीक है आपका पॉलिटिशियन, यस। यस पहुंच गया। इज योर कैरेक्टर करेंटली बीइंग हेल्ड इन प्रिजन, ओए होए 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 यार, भाई 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 भाई, तो ज्यादा ही डार्क हो गया। इज योर कैरेक्टर शॉर्ट, नो भाई। कौन सा छोटा कैरेक्टर बंद है? कौन? अच्छा अच्छा, इज योर कैरेक्टर बिटवीन द एज, और ना भाई। डायड अ नेचुरल, नो। कैरेक्टर पठान, यस। अब तो नो, अब तो पहुंच जाना चाहिए यार, ये ज्यादा बिला के सवाल पूछ रहा है अभी, और ज्यादा लंबे सवाल पूछ रहा है। इज अ कैरेक्टर, इज योर कैरेक्टर यूथ, नहीं 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 नहीं। हैज बीन मैरिड एट लीस्ट ट्वाइस, हाँ। इज योर कैरेक्टर, हैज योर कैरेक्टर मेड अ करियर एज अ सोलो सिंगर, नहीं भाई सिंगर तो नहीं है। इज योर कैरेक्टर ओवरवेट, ना भाई। इज योर कैरेक्टर, हाँ भाई बता तो गए हैं। ए रिपीटेड स्पोर्ट्समैन, जी बता गया भाई। डज योर कैरेक्टर वेयर अ रेड यूनिफॉर्म, नहीं। प्ले एक्टिनेटर, मैनू की पता भाई। प्रोबब्ली नॉट। हैज बीन अ वर्ल्ड चैंपियन, है ना। ओके यस। वुड यू योर योर कैरेक्टर फ्लर्ट विद यू, नहीं भाई कैसे करेगा यार, जेल में बंद है बेचारा। इज योर कैरेक्टर फेमस ऑन म्यूजिकली, नहीं। डज योर कैरेक्टर गो टू द सेम स्कूल एज यू, नहीं भाई। हैज योर कैरेक्टर रिटन अ बुक, किताब लिखी है उसने कोई? प्रोबेबली, चलो कोई नहीं। डज योर कैरेक्टर हैव अ ब्रिटिश एक्सेंट? एक्सेंट नहीं है लेकिन ब्रिटिश में पढ़ा है। डोंट नो कर देते हैं। नरूटो, नहीं भाई। अबे नरूटो पे कहां पे पहुंच गया? इज योर कैरेक्टर एसोसिएटेड विद द सुपर हीरो, नो। सुपर हीरो ही है तकरीबन यूथ के लिए यार वैसे। इज योर कैरेक्टर है, ये क्या है? अच्छा पियानिस्ट, नो। वियर अ क्राउन, नहीं। कैरेक्टर अगली है नेस्टी, इसका नहीं कुछ कहा जा सकता वैसे। इमरान खान आ गया, क्या बात है, पहले ही पहुंच गया तो बस यही बिला वजह पंगे ले रहा था। ठीक है। अच्छा कैसी लगी ये गेम? कभी खेली हुई थी वैसे? बहुत जब नहीं नहीं आई थी तब। अच्छा 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 अच्छा, मैं यूजुअली इस तरह की छोटी मोटी गेम्स ट्राई आउट करता रहता हूँ, नई नई चीजें आती है ना, तो जरा कह लो कि क्लास के अंदर छोटी मोटी चीजें करके दिखा दी, मजा आता है। बट आपके लिए अब झटका है, ये आपने बना के लाना है, ये आपका होमवर्क है। लेकिन फिर हमें हाँ इसमें तो बहुत ज्यादा है, हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली। आप 20 करेक्टर्स पकड़ो कोई से भी। एक काम कर लेना, 5 ऐसे पकड़ लेना जो कि पॉलिटिशियंस हो, 5 ऐसे पकड़ लेना जो स्पोर्ट्समैन हो, 5 ऐसे पकड़ लेना जो मूवी कैरेक्टर्स हो, और कोशिश करना कि वो ओवरलैपिंग हो, क्योंकि जब तक ओवरलैपिंग क्वेश्चन नहीं आएंगे तब तक आपका इफेल्स नहीं काम करेगा। देखो ना, जिस तरह ये स्पोर्ट्समैन कैटेगरी में भी है और पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स में भी है, ठीक है ना। इसी तरीके से आपका कोई ऐसा पॉलिटिशियन बना दो जो बिजनेसमैन भी हो और पॉलिटिक्स पॉलिटिशियन भी हो। जैसे कि वो इसको रख दो, ये नवाज शरीफ हो गया, टाटा अंबानी, इस तरह के कुछ दो चार रख दो, ठीक है ना। इलॉन मस्क रख दो दो चार, ठीक है ना, ताकि ओवरलैपिंग भी रहे चीजें और कह लो कि डिफरेंशिएबल भी रहे। आप बस 20 कैरेक्टर डन ना। ये वाली अगर आप मैसेज टाइप करते ग्रुप ओके मैं ये मैसेज भी टाइप कर देता हूँ ग्रुप में। को भी पता लग जाना तो नहीं है। और ये मीटिंग एंड होगी तकरीबन 3:30 मिनट। ओके क्वेश्चंस की तो कोई लिमिट नहीं है मतलब। नहीं नहीं, आपकी मर्जी, आप जितने मर्जी क्वेश्चंस पूछो।
ये बस आपको थोड़ा सा सोच के पूछना पड़ेगा कि यार मैंने क्या सोचना है और कैसे सोचना है। हाँ, रिजल्ट जरा एक्यूरेट हो, ठीक है ना। अच्छा, इसकी प्रैक्टिस के लिए ना, इफ एल्स की थोड़ी सी प्रैक्टिस के लिए मैं जरा थोड़ा सा ना, हम एक प्रैक्टिस करते हैं छोटी सी यहाँ पर ही। अच्छा, ओके। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है। अच्छा ब्रदर, अब जो भी हैं, हमारा जो मीटिंग का टाइम है ना वो ख़त्म हो रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग में हम अपनी क्लास कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। तो आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। इसको मैं बस ऐसे निकल रहा हूँ, हाँ।